शंकर कृपा निधान प्रभो, प्रार्थना इतनी सी सुन लीजिए। कथा प्रारंभ से पहले निज चरणों में भक्ति हमें दे दीजिए। चल रही हो यह अमृतमयी कथा जब तक हम दुनिया की सब बातें भूल जाएं। दिल में बिठा के मूरत आपकी हम कथा के रस में खो जाएं। अब सुनिए भगवान शिव की प्यारी शिव मनसा वाचा व्रत की कथा। शंकर भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य नामक पावन तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने दीर्घ काल तक चलने वाले महायज्ञ का अनुष्ठान किया। इस पावन यज्ञ की शोभा देखने एक दिन भगवान वेद व्यास जी के शिष्य श्री लोमहर्षण सूत जी महाराज पधारे। सूत जी महाराज को आया देख ऋषियों ने उन्हें भव्य आसन पर बिठाया और हाथ जोड़कर सामने चुपचाप खड़े रहे। सबके मन के भावों को समझने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिवरों, आप सबके मन में जो कुछ भी जानने की इच्छा उत्पन्न हो रही है वह सब विस्तार से कहो। मैं प्रयत्न पूर्वक गुरुदेव कृष्णद्वैपायन व्यास देव के आशीर्वाद से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ऋषियों ने पूछा, हे वेद व्यास के पावन शिष्य, अति शीघ्र घोर कलयुग आने वाला है। उस समय नित नई वस्तुओं का आविष्कार होगा। मानव की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, पर पूर्ति के साधन उस अनुपात में नहीं बढ़ पाएंगे। फलस्वरूप मानव येन केन कारेण धन कमाने का प्रयास करेगा। इससे पापों की वृद्धि होगी व दुखों का विस्तार होगा तथा जनसाधारण का मन अशांत रहेगा। हे पुरुष श्रेष्ठ, आप हमें सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा दुखों का अंत करने वाले व मन की शांति देने वाले जनसाधारण के लिए किसी एक सरल उपाय को बताएं। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिवरों, एक समय धर्म अवतार महाराज युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद से यही बात पूछी थी। प्रत्युत्तर में भगवान नारायण के अवतार देव ऋषि नारद जी ने जो कुछ कहा वही सब मैं आपके समक्ष कहता हूँ। देव ऋषि नारद जी बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा सभी दुखों का अंत करने वाला, मन को शांति प्रदान करने वाला भगवान शिव का अत्यंत गोपनीय एक पावन व्रत है। स्वयं भगवान शिव उसे मनसा वाचा व्रत कहते हैं, अर्थात सच्चे मन से मनन करने तथा कहने मात्र से जो मनोकामनाओं को पूर्ण कर दे। भक्ति तथा श्रद्धा से व्रत करने पर सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी के समक्ष माता पार्वती ने प्रार्थना की, हे देव, मैं आपके साथ चौपड़ खेलना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रिय, इस खेल में बहुत से छल कपट हैं, इसलिए इसे किसी न्यायाधीश के समक्ष खेलना चाहिए। तब पार्वती जी ने अपने अंगराग से एक पुतला बनाया तथा उसमें अपने योग बल से प्राण प्रतिष्ठा की। उस नवीन मनुष्य ने माता पार्वती तथा भगवान शंकर को प्रणाम कर कहा, हे देव, मुझे मेरा नाम बताएं तथा अपनी सेवा का आदेश प्रदान करें। माता पार्वती ने कहा, तुम मेरे अंगराग से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम अंगद होगा। भगवान शंकर ने कहा, हे अंगद, मैं तथा तुम्हारी जननी चौपट खेलने जा रहे हैं। तुम ध्यान से देखना तथा न्याय करना कि कौन जीतता है तथा कौन हारता है। अंगद ने कहा, हे ईश्वर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ब्रह्म तथा माया का खेल प्रारंभ हुआ। पहली बार में शंकर जी जीत गए, पर अंगद ने माया के वशीभूत होकर कहा, माता जीती तथा पिता हार गए। फिर दूसरी बार बाजी खेली गई। भगवान शंकर जीते, पर अंगद ने कहा, पिताजी हारे तथा माता जीती। इस प्रकार 6 बार पासे फेंके गए, पर अंगद ने माया के वशीभूत होकर कहा, माता जीती तथा पिता हारे। अर्थात जब तक मनुष्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश व अहंकार के वशीभूत रहता है, तब तक उसका अंतःकरण सोया रहता है तथा माया प्रबल रहती है। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी अज्ञान का पर्दा उठता है, मानव का अंतःकरण जागता है। अंगद की आंखों से भी भगवान शंकर की कृपा से अहंकार का पर्दा हटा। तब 7वीं बार पासे फेंके गए। तब अंगद ने कहा, माता हारती रही तथा पिता जीतते रहे। इन शब्दों को सुनते ही माता पार्वती जी को क्रोध आ गया। उनके बाल खड़े होने लगे, उनका मुख लाल हो गया तथा उन्होंने क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, हे अंगद, तू दुखी रहेगा, तुझे कोढ़ होगा।
माता के श्राप से अंगद को कोढ़ हो गया। वह वनों में भटकने लगा। माता से श्रापित अंगद बहुत दुखी रहने लगा, क्योंकि सभी श्राप टाले जा सकते हैं, पर माता का श्राप कभी टाला नहीं जाता। माता का क्रोध थोड़े ही समय का होता है। कुछ ही दिनों में पार्वती जी का क्रोध शांत हो गया तथा मन में पुत्र से मिलने की इच्छा जागृत हुई। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे देवेश्वर, मुझे मेरा पुत्र किस प्रकार वापस मिल सकता है? उसके लिए कोई उपाय हो तो बताएं। पार्वती जी के दुख भरे वचनों को सुनकर भगवान महादेव कहने लगे, हे देवी, मातृशाप को मिटाने वाला मेरा मनसा वाचा व्रत है। तुम्हारे स्नेह के वशीभूत होकर मैं आज इस व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। इति श्रीलिंग पुराण में वर्णित मनसा वाचा व्रत कथा का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे। दूसरा अध्याय। भगवान शिव बोले, हे देवी, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मेरा मनसा वाचा नामक व्रत है, जो सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, जिसके करने से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। उस व्रत की विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा तथा सच्ची भावना से करेगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। ब्राह्मण से अथवा ब्राह्मण कन्या से 4 तारों तथा 4 गांठों का डोरा लेकर उसे शिव मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। एक सुपारी लेकर उसके नीचे मुद्रा रखकर उसे इस डोरे से लपेट देना चाहिए। इस सुपारी को ब्राह्मण के घर जाकर भगवान शिव के समक्ष कुछ अनाज के दाने रखकर उस पर श्रद्धा तथा भक्ति भाव से रखना चाहिए। ध्यान लगाकर भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे आशुतोष, हे भक्त हरि, मैं इस सुपारी के रूप में अपना तन मन अंतकरण आपको समर्पित करता हूँ। आप मुझे आश्रय देकर कृतार्थ करें। तत्पश्चात भगवान शिव को अपने लिंगमय रूप में, फिर सुपारी में, फिर अपने अंतकरण में देखना चाहिए। भगवान शिव का तथा सुपारी का विधि विधान से पूजन करें। बिन आहार व्रत को धारण करें तथा शिव भक्त ब्राह्मण से कथा सुने। अगर पहले सोमवार से व्रत धारण करने का अवसर न मिले तो दूसरे या तीसरे सोमवार से व्रत को धारण करें। प्रत्येक सोमवार को भक्ति भाव से पूजन करें तथा ब्राह्मण से कथा सुने। कथा सुनने के पश्चात भोजन ग्रहण करें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को धूमधाम से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसमें 1.25 सेर गुड़, 1.25 सेर घी तथा 4.25 सेर गेहूं का आटा मिलाकर उसका कसार बनाना चाहिए। इस कसार को बराबर 4 हिस्सों में बांट देना चाहिए। उसमें से एक हिस्सा ब्राह्मण को, दूसरा हिस्सा गाय को, तीसरा साधु संतों को अर्पण करना चाहिए तथा चौथे हिस्से से स्वयं भोजन करना चाहिए तथा संबंधियों में प्रसाद बांटना चाहिए। इस दिन प्रसाद के सिवा दूसरा अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रसाद में गरीब को कुछ कम नहीं करना चाहिए तथा धनी को अधिक नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार व्रत के 4 वर्ष पूर्ण होने पर व्रत करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे अधिक मुझे प्रसन्न करने वाला कोई व्रत, नियम या साधन नहीं है। अगर तुम भी पुत्र से मिलना चाहती हो तो इस व्रत को धारण करो। हे जगदम्बा, इस पावन व्रत के धारण करने से तुम्हारा बिछड़ा हुआ पुत्र मातृ ऋण से मुक्त होकर मेरी कृपा से पुनः तुम्हारे पास लौट आएगा। इति श्रीलिंग पुराण में वर्णित मनसा वाचा व्रत कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे। तीसरा अध्याय। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, पार्वती जी के श्राप के फलस्वरूप अंगद कोढ़ी हो गया तथा भयानक जंगल में भटकने लगा। एक दिन उसने पुष्कर क्षेत्र में वट वृक्ष के नीचे इंद्राणी, ब्रह्माणी आदि देवियों को भगवान शिवजी का पूजन करते हुए देखा। अंगद ने उनके पास जाकर प्रणाम कर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हैं तथा ऐसा करने से क्या फल मिलता है? देवियों ने अंगद से कहा, हे वत्स,
हम सभी प्रकार के पाप तथा श्राप को मिटाने वाले तथा सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले, मन को शांति देने वाले भगवान शिव के अनुपम तथा अद्भुत व्रत को कर रही हैं। अंगद ने प्रणाम कर माताओं से कहा, हे देवियों, आप कृपा कर इस व्रत का विधान बताएं। भगवान शिव की कृपा से मैं भी माता के श्राप से मुक्त होकर भगवान आशुतोष की कृपा पाऊंगा। देवियों से व्रत के विधान को सुनकर अंगद ने किसी से सुपारी, किसी से चावल मांगकर ब्राह्मण से डोरा लेकर महादेव जी के इस व्रत को प्रारंभ किया। उधर पार्वती जी ने महादेव जी की बताई विधि से 4 वर्ष तक इस पावन व्रत को किया। तभी 4 वर्ष के पूर्ण होने पर भगवान शिव जी की कृपा से अंगद कैलाश पर्वत जा पहुंचा। वर्षों के बिछड़े हुए अपने पुत्र को अचानक आया हुआ देख माता पार्वती ने गदगद होकर अपने पुत्र को गले लगाया तथा कहा, हे पुत्र, यह भगवान शिव के मनसा वाचा व्रत का फल है जो मैं तुम्हें अपने पास देख रही हूँ। अंगद ने कहा, माता, पृथ्वी लोक पर मैंने भी इंद्राणी आदि देवियों से सुनकर इस पावन व्रत का अनुष्ठान किया था। जगदम्बा पार्वती बोली, हे वत्स, किस मनोकामना के उद्देश्य से तुमने इस व्रत को धारण किया था? अंगद ने कहा, माता, आपसे मिलने की इच्छा तथा 3.5 दिनों के लिए अवंतिका नगरी का राज्य पाना चाहता था। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिवरों, अवंतिका नगर के महाराज ने एक समय अपनी कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। उस अवसर पर अनेक राजागण अवंतिका नगर पधारे। इसी पावन अवसर पर सभी मनोकामना को पूरा करने वाले जगदीश्वर भगवान शिव ने अंगद की इच्छा जान निद्रा अवस्था में अपने गणों के साथ उसे अवंतिका नगरी में पहुंचा दिया। सचेत होने पर अंगद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह कहाँ सोया था तथा कहाँ जागा है। आसपास के लोगों से जब अंगद को ज्ञात हुआ कि वह अवंतिका नगरी में पहुंच गया है, तब वह आनंद विभोर हो उठा। प्रातःकाल अंगद स्वयंवर स्थल की ओर चल पड़ा। स्वयंवर स्थल में एक हथनी को सजाकर लाया गया। ब्राह्मणों द्वारा उस हथनी में जगदम्बा की पूजा की गई। पूजा के पश्चात हथनी को जगदम्बा जान उसकी सूंड में एक वरमाला दी गई तथा अवंतिका के राजा के साथ सभी ने प्रार्थना की, हे देवी, यह वरमाला आए हुए सभी व्यक्तियों में से योग्य, गुणवान तथा तेजवान व्यक्ति के गले में डालो। ब्रह्म द्वारा राजकुमारी का जिसे पति निश्चित किया गया हो, उसके भाग्य में अवंतिका का राज्य लिखा हो, उसके गले में यह वरमाला पहना देना। इसके पश्चात पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। हथनी ने अपने स्थान से चलना प्रारंभ किया। वह जिस राजकुमार के पास जाती वह अपने आप को भाग्यवान समझता। जब वह हथनी आगे जाती तो वह निराश हो जाता। चारों तरफ घूमते हुए हथनी ने अंगद के गले में वरमाला पहना दी। चारों तरफ हंगामा हो गया। राजकुमार चिल्लाने लगे, यह हथनी से गलती से हो गया है। यह युवक किसी भी राज्य का राजा नहीं है, अतः यह स्वयंवर का प्रतिस्पर्धी नहीं है, इसलिए वरमाला फिर से घुमाई जाए। फिर से हथनी की सूंड में वरमाला देकर पहले की तरह प्रार्थना की गई तथा हथनी घूमती हुई अनन्य राजकुमारों की आशाओं पर पानी फेरती हुई अंगद के गले में माला पहना दी। यह बात राजकुमारों के लिए असहनीय हो गई। झगड़े होने लगे। तब अवंतिका के महाराज ने तीसरी बार हथनी के सूंड में वरमाला दी। चारों तरफ सभी की आंखें वरमाला पर थी। सभी के आश्चर्य की सीमा न रही जब हथनी ने वरमाला अंगद के गले में पहना दी। इस बार चारों तरफ जय जयकार होने लगी। अवंतिका के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया तथा विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। इति श्रीलिंग पुराण में वर्णित मनसा वाचा व्रत कथा का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। 4था अध्याय। देव ऋषि नारद ने कहा, हे युधिष्ठिर, धूमधाम से विवाह का कार्य संपन्न हुआ। नई वधू 16 श्रृंगार करके अपने पति के निकट आई, परंतु अंगद उसे देखकर हंसने लगा। वधू ने पति से बात करने की बहुत चेष्टा की, परंतु सब व्यर्थ हो गया। सारी रात व्यतीत हो गई। दूसरे दिन फिर राजकुमारी सज धज कर श्रद्धा तथा प्रेम से अपने पति की सेवा में उपस्थित हुई। वह जितनी नम्रता दर्शाती, उसका पति उतना ही हंसता तथा मुस्कुराता।
जब तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तभी वधू ने धैर्य से काम लिया। उसने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, आप किसके पुत्र हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? अंगद ने कहा, हे राजकुमारी, मैं ब्रह्म व माया शिव पार्वती का पुत्र हूँ। मेरा नाम अंगद है। मैं कैलाश से 3.5 दिन के लिए अवंतिका का राज्य करने आया हूँ। यह उत्तर सुनते ही राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई तथा राजकुमारी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप यह क्या कह रहे हैं? क्या 3.5 दिन के बाद आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? अगर आपकी ऐसी इच्छा थी तो स्वयंवर में आकर विवाह करना उचित नहीं था। आपके द्वारा 3.5 दिन बाद मेरा त्याग करना शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्रानुसार पत्नी को पुत्र संतान दिए बगैर उसका त्याग नहीं किया जा सकता। अंगद ने कहा, हे राजकुमारी, पुत्र संतान प्राप्त करने के लिए आप भगवान शिव के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले मनसा वाचा व्रत का अनुष्ठान कीजिए। ऐसा कहकर अंगद ने राजकुमारी को व्रत का पूरा विधान बताया। विधि पूरी होने पर अचानक आवाज बंद हो गई। भगवान शिव के ध्यान में लगी राजकुमारी ने आंखें खोली तो आसपास कोई नहीं था। विधान बताने वाला अंतर्ध्यान हो चुका था। पति की आज्ञा मान राजकुमारी ने 4 वर्ष तक व्रत को धारण किया। फलस्वरूप भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हो गए। एक दिन राजकुमारी ने दासी को अपने कमरे से हार लाने के लिए कहा। दासी जैसे ही राजकुमारी के कक्ष में गई, उसने देखा एक सुंदर सोलोना बालक झूले में झूल रहा है। दौड़ती हुई राजकुमारी के पास आकर बोली, हे राजकुमारी, आपके कक्ष में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है। इतना सुनते ही राजकुमारी गुस्से में आग बबूला हो गई और बोली, तुझे ये कहते हुए लज्जा नहीं आती? मेरे पति के मेरे पास न होने पर तुम इस प्रकार का व्यर्थ मजाक क्यों कर रही हो? बिना पति के मुझे संतान कैसे हो सकती है? तुम मुझ पर कलंक लगा रही हो। राजकुमारी ने कहा, हे दासी, चलकर मुझे बालक को दिखाओ। दासी दौड़ती हुई कक्ष में पहुंची जहां बालक झूले में झूल रहा था। राजकुमारी बालक को देखकर हैरान रह गई। तब उसे अपने पति अंगद की याद आई और उसने बालक को मनसा वाचा व्रत का फल जानकर अपने गले से लगा लिया। वह भगवान शिवजी से बच्चे के दूध के लिए प्रार्थना करने लगी। हे ईश्वर, मुझे पुत्र संतान प्राप्त हुई है, पर मैं उसका पालन पोषण किस प्रकार करूंगी? मेरे वक्ष में तो दूध ही नहीं है। बालक को उठाकर राजकुमारी ने जैसे ही हृदय से लगाया, उसी समय भगवान शिव की कृपा से उसकी आशा पूर्ण हो गई। बालक बड़ा होने लगा तथा समय चलता रहा। एक समय की बात है, खेलते समय बालक को उसके साथियों ने उसे बिना पिता की संतान कहा। इस पर राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, पर वह इस गुस्से को पी गया। घर पहुंचकर उसने माता से पूछा, हे माता, मेरे पिता किधर हैं? मैं किसका पुत्र हूँ? माता ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरे तथा पार्वती पुत्र अंगद के पुत्र हो। तुम मुझे भगवान शिवजी के मनसा वाचा व्रत के फलस्वरूप प्राप्त हुए हो। माता के ऐसा कहने पर बालक ने माता से पूछा, हे माँ, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को मुझे विस्तार से बताओ। मैं भी इस व्रत को धारण करूँगा। माता ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे पूरा करने के लिए तुम्हारे मन में इस व्रत को धारण करने की इच्छा उत्पन्न हुई है? अंगद पुत्र बोला, हे माता, मैं विवाह करना चाहता हूँ और बिना किसी तकलीफ के कोई राजा स्वयं मेरे पास आए तथा अपनी सुंदर सुशील कन्या का विवाह मेरे साथ कराए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिवरों, माता से व्रत का विधान को जान राजकुमार ने भगवान शिव के मनसा वाचा व्रत को धारण किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष ने चेदी नगर के राजा को स्वप्न में आज्ञा दी, हे राजन, तुम मेरी आज्ञा से अपनी कन्या का विवाह अवंतिका के राजकुमार के साथ कर दो। चेदी नगर के महाराज नींद से उठे और कहा, भगवान शिव ने स्वप्न में आकर जो कुछ कहा उसे पालन कर मैं अपना जीवन धन्य करूंगा। स्वप्न का वृतांत अपनी रानी को बताने के बाद चेदी नगर के महाराज अवंतिका नगर की ओर चल पड़े। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर वेदोक्त विधि से कन्या का विवाह अवंतिका के राजकुमार अंगद के पुत्र के साथ संपन्न किया। समय गुजरता गया तथा अब यह राजकुमार अवंतिका का राजा बन गया। एक दिन अवंतिका नरेश शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। खूब घूमने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसे भूख व प्यास ने सताया। तब सैनिकों को महाराज ने शाही बाग में शिविर लगाने की आज्ञा दी। दूसरे दिन प्रातःकाल कुछ ब्राह्मण देवता भगवान शिव की पूजा के लिए फल व मेवा तोड़ने के लिए बगीचे में आए।
परंतु राजा को उपस्थित देख माली ने उन्हें इनकार कर दिया। ब्राह्मणों ने आकर राजा को शिकायत की। राजा ने ब्राह्मणों की चरण वंदना कर फल फूल तोड़ने का कारण पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज के दिन भगवान शिव के परम पावन मनसा वाचा व्रत का उद्यापन किया जाता है। ब्राह्मणों के वचन सुनकर अवंतिका नरेश ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे इस व्रत की याद दिलाई। मैं स्वयं इस व्रत को करता हूँ। मुझे भी इस व्रत का उद्यापन करना है। मेरी इच्छा है आप सब लोग एकत्र होकर इसी शाही बाग में मेरे साथ इस पावन व्रत का उद्यापन करें। मैं हर प्रकार की व्यवस्था करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर महाराज ने कहा, मैं अपने घर पत्र लिखकर घुड़सवार के साथ भेजता हूँ, जो प्रसाद की व्यवस्था करके ही लौटेगा। सामग्री की व्यवस्था भी मैं कर लेता हूँ। आप अपने प्रसाद की व्यवस्था करें। राजा का पत्र लेकर घुड़सवार महारानी के पास पहुंचा। महारानी की दृष्टि पत्र खोलकर पढ़ते हुए कसार की मात्रा पर पड़ी। मन में विचार किया कि राजा के साथ इतनी शाही फौज है तथा प्रसाद की मात्रा इतनी थोड़ी, ऐसा किस प्रकार होगा? कहीं राजा मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? महारानी ने हलवाइयों को बुलाकर बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाकर बड़ी गाड़ियों में भरकर भेज दिया। ब्राह्मणों के घर से पूरे माप का प्रसाद बनकर आया। महाराज के प्रसाद की मात्रा देख ब्राह्मण बोले, हे महाराज, इस प्रसाद के लिए भगवान शंकर की आज्ञा है कि गरीब कम न करे तथा अमीर अधिक न करे। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजा, ये भगवान महेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है। इतनी ज्यादा मात्रा में प्रसाद नहीं बनाया जाता। हे महाराज, अच्छा यही होगा कि जितनी मात्रा में प्रसाद का विधान है उतना रखकर शेष प्रसाद को जंगल में गड्ढा खोदकर उसमें दबा दो। राजा ने कहा, आप सबकी आज्ञा ईश्वरीय वचन है। आप जितना उचित समझे उतना प्रसाद निकालकर शेष को वन में गड्ढा खोदकर उसमें दबवा दें। इस प्रकार राजा ने मनसा वाचा व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मणों की चरण वंदना की तथा अपने महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर रात हो चुकी थी। थकावट के कारण राजा को गहरी नींद आ गई। रात्रि में राजा को भगवान शिव ने स्वप्न में आज्ञा दी, हे राजन, मेरी आज्ञा से कल प्रातः काल होते ही अब बिना कुछ विचार किए अपनी पत्नी को अपने नगर से निकाल दो। ऐसा न करने पर तुम मेरे क्रोध के भागी बनोगे। प्रातःकाल नींद से जागते ही महाराज ने भगवान शिव की आज्ञा को शिरोधार्य कर द्वारपालों को आदेश दिया कि महारानी को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। महाराज की आज्ञा से महारानी को महल से बाहर निकाल दिया गया। मंत्री के कानों तक यह बात पहुंची। उसने महारानी को अपने घर रहने की प्रार्थना की। शीघ्र ही राजा को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने राज्य आज्ञा के विरुद्ध महारानी को आश्रय देने के कारण मंत्री का पद छीन लिया तथा कैद करके तहखाने में डाल दिया। इस पर मंत्री की पत्नी ने महारानी को घर से निकाल दिया। महारानी ने जंगल की तरफ का रास्ता लिया। आगे चलने पर नगर सेठ को उस पर दया आई। सेठ ने महारानी को अपने घर में आश्रय दिया। महारानी के कदम पड़ते ही सेठ को भाग्य लक्ष्मी छोड़ चली तथा उसे व्यापार में बहुत घाटा हुआ। धन चोर चोरी करके ले गया। सेठ ने रानी को इसका कारण समझकर उसका निरादर करके घर से निकाल दिया। आगे चलने पर कुम्हार को महारानी पर दया आई और उसने महारानी को अपने घर में आश्रय दिया। रानी के चरण पड़ते ही कुम्हार की चाक टूट गई। उसका पुत्र लापता हो गया। रानी को इसका कारण समझकर कुम्हार ने भी उसे धक्के देकर निकाल दिया। आगे चलकर महारानी एक बाग में पहुंची। वहां फल फूल लहरा रहे थे। रानी ने जैसे ही बाग में प्रवेश किया, बाग के सारे फल सड़ गए तथा फूल मुरझा गए। यह देखकर माली ने निर्णय लिया कि नारी के रूप में शायद ही कोई डायन बाग में प्रवेश कर चुकी है। जिसके कदम पड़ते ही हरा भरा बाग सूख गया। माली ने धक्के देकर उसे बाग से बाहर निकाल दिया। रानी को जब कहीं भी आश्रय नहीं मिला तब उसने आत्महत्या करने का विचार किया। रानी डूब मरने की इच्छा से क्षिप्रा नदी के किनारे आई। नदी पानी से लबालब भरी थी। रानी नदी में कूद गई। नदी का पानी रानी से स्पर्श होते ही सूख गया। बहती हुई नदी को अचानक सूखा देख पास खड़े ग्वालों ने रानी को इसका कारण समझकर धक्का देकर उसे बाहर निकाल दिया। रोती बिलखती रानी घरे जंगल में प्रवेश कर गई। उसने भयानक शेर को जंगल में घूमते हुए देखा। शेर छलांग मारकर रानी पर झपटा, पर कुछ ऐसा हुआ कि शेर उसी समय मिट्टी का हो गया। सच ही कहते हैं, मांगने पर मौत भी नहीं मिलती। आगे चलने पर रानी को भयंकर फुंकार मारता हुआ अजगर दिखा। रानी ने प्रसन्न होकर सोचा, मेरी मृत्यु आ गई। परंतु भाग्यहीन से मृत्यु भी डरती है। रानी के पास पहुंचने पर अजगर भी रस्सी का हो गया।
रानी और आगे गहरे जंगल की ओर चल पड़ी। वहां उसे एक मंदिर दिखा। इस समय मंदिर में कोई नहीं था। मंदिर में भगवान शिव की पंचमुखों वाली मूर्ति थी। महारानी ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए तथा भगवान शिव के स्वरूप के सम्मुख रोने लगी। भगवान से अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगने लगी। सच ही कहते हैं, दुख के समय ही भगवान याद आते हैं। इति श्री लिंग पुराण में वर्णित मनसा वाचा व्रत कथा का 4था अध्याय समाप्त हुआ। बोलो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस मंदिर में महारानी गई थी उस मंदिर का पुजारी बड़ा योगी था। वह उस समय भिक्षा मांगने के लिए बाहर गया हुआ था। उस दिन उसे भिक्षा नहीं मिली, इसलिए दुखी मन से वापस लौटा तो देखा मंदिर के दरवाजे बंद पड़े थे। इससे आश्चर्यचकित होकर आवाज देकर पूछने लगा, अंदर कौन है, मनुष्य है या भूत? अंदर से आवाज न आने पर उसने पुनः आवाज दी, अंदर जो कोई होगा उसे मैं अपना पुत्र या पुत्री बनाऊंगा। ऐसी सहानुभूति सुन रानी ने दरवाजा खोल दिया। पुजारी गुस्से में था, परंतु दुखों से सताई हुई स्त्री को देखकर समझ गया कि वह श्रापित स्त्री है। कुछ देर बाद पूछा, पुत्री तुम कौन हो? यहाँ तुम किस कारण से आई हो, मुझे बताओ। पुजारी की बात सुनकर रानी की आंखों में पानी आ गया। मैं अनाथ तथा अबला आपकी शरण में आई हूँ। पुजारी ने रानी से कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, यहाँ आराम से रहो। रानी मन ही मन पुजारी को धन्यवाद करने लगी। एक दिन पुजारी के पास मोदक लड्डू हर कोई देकर जा रहा था। हर एक मोदक लड्डू एक ही वजन के थे। कितने ही भक्तों ने मनसा वाचा व्रत का उद्यापन किया था। रानी ने सभी मोदक एक वजन के देखकर योगी से पूछा, ये सभी आपको मोदक क्यों दे रहे हैं, मुझे बताइए। योगी ने कहा, बेटी, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मनसा वाचा यानी मन की इच्छाएं पूर्ण करने वाले भगवान शंकर के व्रत का उद्यापन है। इस व्रत के उद्यापन में 4 मोदक या लड्डू एक ही वजन के होते हैं। इसमें गरीब कम नहीं करता तथा अमीर अधिक नहीं करता, वरना पाप लगता है, उसे भगवान शंकर दंड देते हैं। अब श्रापित रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। योगी से कहा, पिताजी, मैं भी इस मनसा वाचा व्रत को करूंगी, मुझे विधि बताइए। योगी ने कहा, बेटी, आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत पूर्ण हुआ है। फिर जब श्रावण मास आएगा तब शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के बाद सोमवार से व्रत प्रारंभ करना। समय व्यतीत होता गया, श्रावण का मास आया। रानी ने व्रत रखकर श्रद्धा से पूजा की तथा अपने गुनाहों की भगवान शंकर से माफी मांगी। लगातार 4 वर्ष व्रत करने पर भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हुए। अवंतिका नरेश को भगवान शंकर ने स्वप्न में कहा, हे राजन, जल्दी से घर से निकली हुई रानी को ढूंढो, इसमें जरा भी विलंब नहीं करना। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है, मगर रानी को गए कितने वर्ष गुजर चुके हैं, वो कहाँ होगी? तब भगवान शंकर ने कहा, हे राजन, कल दोपहर को मेरे महाकाल मंदिर से एक रथ आएगा। उसका चलाने वाला किसी को दिखाई नहीं देगा, उसकी नाक में कोई रस्सी भी नहीं होगी, पूरा लाल कपड़ों से ढका होगा। तुम रथ में 2 सम्मानीय व्रत पुरुषों को बिठाना। यह कहकर शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। यह बात पूरे शहर में फैल गई। रथ पूरे समय पर आ गया। राजा ने उसमें 2 सम्मानीय व्रत पुरुषों को रानी को लिवाने के लिए बिठाया। तब वह रथ आकाश मार्ग से उड़ चला और उसी शिव मंदिर के सामने आकर खड़ा हो गया। रथ से नीचे उतरकर दोनों संभ्रांत व्यक्ति इधर उधर देख रहे थे। तभी उन्हें महारानी दिखाई दी। वह योगी को हाथ धुला रही थी। रानी ने व्रत जनों को देखकर अपना मुंह छिपा लिया। तब महात्मा जी ने पूछा, मुंह क्यों ढक लिया है? रानी ने कहा, पिताजी, जो व्रत पुरुष आ रहे हैं उन्हीं से लज्जावश मुंह ढक लिया है। दोनों व्रत पुरुषों ने योगी महात्मा से कहा, हे स्वामी, हम यहाँ राजा की आज्ञा से अवंतिका के महल से रानी को लेने आए हैं। योगी ने रानी को देखकर कहा कि बेटी, तुमने असत्य क्यों कहा कि मैं अनाथ हूँ, जबकि तुम रानी हो? मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। रानी ने कहा, पिताजी, यह सत्य है, परंतु समय के कारण मुझे अनाथों की तरह द्वार द्वार पर भटकना पड़ा था। तब आपने ही मेरी रक्षा की थी। योगी ने कहा, बेटी, तुम अपने महल में जाओ।
रानी ने कहा, पिताजी मैं ससुराल जा रही हूँ, परंतु मायके से जाते समय जो पिता का कर्तव्य होता है वह आपको निभाना पड़ेगा। योगी ने पिता का कर्तव्य निभाते हुए हाथी, घोड़े, गहने, कपड़े आदि सभी रानी को अपने योग बल से दिए तथा कहा, पुत्री यह सभी तुम्हारे लिए हैं। रानी ने कहा, पिताजी अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किस तरह जान पाऊंगी। इस पर योगी ने रानी को दूध, दही तथा फूल दिए। योगी ने कहा, बेटी जब दूध फट जाए, दही सूख जाए तथा फूल मुरझा जाए तो तुम समझना कि तुम्हारे पिता नहीं रहे। अब तुम अपने पति के पास जाओ। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, रानी ने महल की तरफ प्रस्थान किया। बुरे समय पर जिस योगी महात्मा ने उसे सहारा दिया, मन ही मन में उन्हें याद करने लगी। जब रानी की नजर दूध, दही तथा फूलों पर पड़ी तो दही सूख गई थी, दूध फट गया था तथा फूल मुरझा गए थे। उसी समय रानी रोती हुई वापस मुड़ी और योगी महात्मा के पास पहुंच गई। बिना कारण के रानी को वापस आया देख योगी महात्मा ने आने का कारण पूछा तो रानी ने दूध, दही, फल के खराब होने का कारण बताया। योगी ने कहा, हे बेटी अब तुम सब मोह छोड़कर भगवान शंकर का ध्यान करो, तुम्हारे तथा मेरे सभी पाप नष्ट होंगे, तुम्हें अखंड सौभाग्य मिलेगा। महात्मा जी ने भगवान शंकर के मंत्र से अभिमंत्रित जल महारानी को दिया और कहा कि इस जल से बेलपत्र डुबोकर ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम कहकर जहाँ भी छींटा डालोगी वह स्थान घर पहले की तरह हरा भरा तथा आबाद हो जाएगा। अब तुम जाओ। रानी वापस महल की तरफ चली। थोड़ा आगे चलने पर रानी को रस्सी में बदला अजगर दिखाई दिया। रानी ने ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र पढ़कर उस अजगर पर पवित्र जल के छींटे दिए। अजगर जीवित होकर महारानी के साथ भारी सेना को देखकर जो उसी योगी महात्मा से प्राप्त हुई थी बिल में छुप गया। थोड़ा आगे जाने पर रानी को मिट्टी में बदला शेर दिखा तो रानी ने ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र पढ़कर उस पवित्र जल के छींटे शेर पर मारे तो वह शेर गरजता हुआ महारानी के साथ सेना को देखकर जंगल की ओर भाग गया। आगे चलने पर रानी को शिप्रा नदी दिखी जो रानी के स्पर्श से सूख गई थी। रानी ने नदी में ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र पढ़कर जल का छींटा मारा तो नदी पहले की तरह बहने लगी। आगे चलने पर रानी कुम्हार के घर पहुंची। वहां भी उसने ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र पढ़कर जल के छींटे मारे तो उसका पुत्र उसी समय शहर से लौट आया और उसके सारे बर्तन सोने के हो गए। यह देखकर कुम्हार रानी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, सोने के बर्तन देख राजा हमें कैद कर लेंगे। तब रानी ने कहा, 2 बर्तन महल में भिजवा देना, बाकी तुम्हारे पास रहेंगे। रानी के आने की खुशी में पूरे शहर को सजाया गया तथा रानी के स्वागत की तैयारियां की गई। ब्राह्मणों से वेद पाठ कराए गए। रानी जब शहर में पहुंची तो जिस सेठ ने रानी को सहारा दिया था उसके घर में रानी ने छींटा मारा और ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम कहा तो पहले की तरह उसके घर में लक्ष्मी का वास हुआ। रानी के वापस आने की खुशी में अवंतिका के राजा ने सभी कैदियों को मुक्त किया। इससे रानी को आश्रय देने वाला मंत्री भी अपने घर पहुंचा। रानी ने ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र पढ़कर जल का छींटा उसके घर पर मारा तो उसे मंत्री का पद वापस मिल गया। राजा ने शहर में सभी को भंडारे में आने का न्योता दिया। राज आज्ञा से सभी यहां आकर भोजन करें। उसी समय एक ब्राह्मण महल में आया। उसने बताया, आज सोमवार है इसलिए मैं दान लेने आया हूँ। रानी ने ब्राह्मण से कहा, मुझे सोमवार के दिन उपवास रहता है। ब्राह्मण ने कहा, पर आज तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने भोजन न किया हो। राजा को पता चला रानी का उपवास है। तब राजा ने सैनिकों को भेजा कि जिसने भोजन न किया हो उसे ढूंढ कर लाओ। राजा के सैनिक एक बूढ़ी औरत को लेकर आए जिसमें सुनने की शक्ति भी नहीं थी। रानी ने जल का छींटा ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम मंत्र पढ़कर बूढ़ी औरत पर डाला तो वह जवान हो गई। फिर बूढ़ी औरत के साथ सभी ने भगवान शिव की पूजा की। बूढ़ी औरत को भगवान शंकर की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति हुई तथा सभी के देखते हुए आकाश मार्ग से एक विमान आया तथा बूढ़ी औरत को इसमें बिठाकर
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। स्तुति करके विमान में बिठाकर ले गए। अवंतिका के राजा रानी सभी सुख भोग कर तथा भगवान शंकर की पूजा अर्चना ध्यान कर अंत में शिवलोक गए। इति श्रीलिंग पुराण में वर्णित मनसा वाचा व्रत कथा का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। बोल शिव शंकर भगवान की जय।